अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दाव जिसे ईद के बाद यानी काफी दिनों के बाद ही आज नशर किया गया है। इस ड्रामे के शायकीन ने बड़ी बेसब्री के साथ इसका इंतजार किया और न्यू प्रोमो तो वही पुरानी नशर की गई है, जो कि हम आज आपको वही मिक्स करके ही बताने वाले हैं। तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। निशा की वालदा जिन्हें हकीकत मालूम हो चुकी थी, उन्होंने अपनी आंखों से निशा की मैयत भी देख ली, मगर बेहोश हो जाने के बाद ऐसे में तदफीन भी हो गई, सब कुछ हो गया। होश में आई तो उन्हें ऐसे लगे जैसे उन्होंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, मगर फिर आखिर कुछ वक्त बीतने के बाद उन्हें महसूस होने लगा कि नहीं, ये ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। जिसके बाद उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। आलियान इमरजेंसी की सूरत में उन्हें हॉस्पिटल लेकर आता है। आलियान उनके पास होता है। वालदा को जब होश आता है तो उन्हें निशा की याद आती है कि मेरी बेटी के साथ हो क्या गया, हमारी निशा। तो आलियान माँ को तसल्ली देता है, अम्मी वो हमारे पास बस कुछ ही देर के लिए आई थी, तुम जानते थे ना सब कुछ, हम उसे कब्र में उतारने के लिए आए थे। आलियान भी ये सब सुनकर और भी रोने लगा। अब ऐसे में आलियान जो कि हॉस्पिटल में मौजूद है अपने दोस्त नासिर के साथ ही कमरे के बाहर हॉल में मौजूद होता है कि उसी वक्त अलमास बेगम अपने जख्मी बेटे के साथ बाहर आती है। साथ में बेटियां भी मौजूद हैं। आसिम तो बुरी तरीके से जख्मी हुआ है, पाँव और सर दोनों पर चोट आई है। अभी तो औलाद पर बस इतनी सी ही बनी है कि इस अलमास बेगम का कलेजा तो मुंह को ही आ गया। आलियान सामने से ये सब कुछ देख लेता है क्योंकि उसने तो इस अलमास बेगम को अब छोड़ना नहीं। फिर यूं ही अगला दिन बीत जाता है, तब जाकर ये अलमास बेगम अपने पॉलर जाती हैं। नेहा को बताती लेकिन साथ ही साथ खरी खरी भी सुना देती हैं कि तुमने सुंबल को अपने शीशे में उतार लिया है, लेकिन तुम मुझे नहीं उतार सकती। अंबर भी तुमसे बहुत खफा है और कह भी दिया कि अगर वो गुस्से में और बचपने में कह देती है तो वो बर्दाश्त ही कर ले। और साथ ही साथ तलकीन भी कर दी कि मेरी बेटियां लाडली हैं, वो जहाँ आती हैं जहाँ जाती है मेरी मर्जी से होता है, मुझे सब मालूम होता है, तुम्हें बीच में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ आसिम की इस हालत का जिम्मेदार भी वो इस नेहा को ही ठहरा देती हैं। अब नेहा जो कि आसिम की इस तबीयत की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है काफी घबरा चुकी है, इसलिए बस अब बर्दाश्त ही कर रही है। लेकिन वो आसिम को कहेगी जरूर कि अम्मी जैसे नजर आती है वैसी है नहीं, वो अंदर से कुछ और सामने से कुछ और ही होती हैं। मगर आसिम ऐसे कैसे यकीन करेगा जब तक कुछ होता नहीं या आलियान कुछ करता नहीं, क्योंकि यही आलियान ही तो है जो इसकी वालदा की हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। ये अलमास बेगम पॉलर पहुंची तो नीलम वजह पूछती है और साथ ही साथ नेहा का भी। अलमास बेगम तो हैरान हुई कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ, बता दिया कि सुंबल से बात हुई थी, उसने बताया है। मगर अलमास बेगम तो इस बात को लाइट ही लेने लगी। मगर इस नीलम जो कि चालाक तो काफी है ही, चाल भी तो इसी ने चली है, बस इसे तो इंतजार था किसी धमाके का कि कब मैं ये बात सुनूं कि अलमास बेगम ने अपनी बहू को तलाक दिलवाकर घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए तो वजह पूछती है कि वो काफी दिन पॉलर बंद रहा है, इसलिए बस मुझे फिक्र हो रही थी। जबकि दूसरी जानिब आलियान काफी परेशान है। वो तो नासिर को भी सब कुछ बताता है। नासिर को भी गुस्सा आने लगा इस अलमास बेगम के करतूत सुनकर कि रिश्ता करवाना इंतहाई जिम्मेदारी का काम होता है। किसी की झूठी तारीफें कर दी और लड़की की जिंदगी बर्बाद। मगर आलियान तो मजबूर है अपनी वालदा और उनकी तबीयत की वजह से, वरना गुस्से में भरा हो तो वह है ही। जब मैं अपनी बहन को उसके हवाले करके गया था कि वो उसका हाल वाल पूछेगी, तो फिर वो निशा के पास क्यों नहीं गई, क्यों उसकी कोई खबर नहीं रखी। मेरी बहन पर क्या क्या कयामतें भी थी, वो उसने कुछ नहीं बताया। और तभी वो फिर से अज़्म करता है कि वो सुकून से बैठेगा नहीं, अपनी बहन की मुजरिमों से वो बदला लेकर रहेगा।